हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी जहां कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो चलिए हमारी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है डेस्टिनी। डेस्टिनी आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी लाइफ में भी जो भी कुछ चल रहा है तो उसमें डेस्टिनी मतलब आपको क्या डायरेक्शन दिखाना चाहती है, वो आपकी किस तरीके से हेल्प करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए, आप अपनी लाइफ के बारे में इस टाइम जो भी आपको स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ भी आपको अप एंड डाउन्स लग रहे हैं उसके बारे में आप सोचिए थोड़ा सा, ताकि यहाँ पर आपकी एनर्जी इससे रेजोनेट हो सके। तो चलिए, और अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट होती है, मैच आपके साथ मैच होती है रीडिंग, सो प्लीज़ आप एनर्जी क्लेम कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जो आपको लगेगा कि ये शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मीन्स एक आप उसको अच्छा भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं, मतलब आपको लगेगा ये टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरा है और ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मतलब कहते हैं ना, इंसान को कई बार लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है या मतलब मेरे मुताबिक हो रहा है, तो आपको लगेगा ये टाइम कभी मतलब जाए ही ना, यही चलता रहे ऐसा ही जैसा सब कुछ चल रहा है। और वही जैसे कि अभी मैंने कहा, जस्ट वेकअप, आपको कहीं ना कहीं जागने की ज़रूरत है जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, और उसके लिए हर एक पल आपका साथ देगा। तो डेस्टिनी यही कह रही है, खुद को जगाओ। अगर आप कहीं ना कहीं खुद को लूज़ फील कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो उस चीज़ से बाहर आइए। और कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए है, आने वाला जो भी टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप उसमें जो भी करना चाहते हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, किसी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी भी वे में, बस आपको स्टेप लेना है और समय आपके साथ है। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक गोल्डन मतलब स्पार्क है, मतलब जो टाइम अभी आएगा, मैं यही देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं वो आपके लिए मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत इंस्पिरेशनल होगा। या तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिले, या आप कोई मोटिवेशनल मतलब कहीं से स्पीकर को सुने, या किसी भी वे में आपको कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या जो भी अप एंड डाउन्स चल रहे हैं उनसे आगे आने के लिए आपकी हेल्प करेगा, आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आपको फील होगी कि माइंड कहता है ना, एकदम इंसान का उसे एकदम से कोई अच्छे आइडियाज स्ट्रक करते हैं उसके माइंड में कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जो आपकी इमेजिनेशन होंगी उन्हें आप मतलब कहते हैं ना, एक सिर्फ इमेजिनेशन होती है हमारे माइंड में, और एक हम उसे जब अपने प्रैक्टिकल वर्क में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इमेजिनेशन भी होगी, अच्छे वे में हो या सबकी अपनी थिंकिंग है जो भी होगी आपकी, तो कहीं ना कहीं आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो आपको, मुझे तो यही कह सकती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी होगा, अगर आपने किसी के साथ कुछ भी मतलब आपका कोई टाइम ऐसा रहा है जो आपको थोड़ा नेगेटिव लगता है, या कैसा भी हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कुछ रिग्रेट भी फील हो कि आपने शायद अच्छा नहीं किया, या आपसे चाहे कोई भूल ही हुई हो किसी को लेकर या किसी भी तरीके से, तो आप उस मिस्टेक को मतलब आपको ये लगेगा कि ऐसा हुआ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो आप उसके लिए रिग्रेट फील करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हो सकता है आप थोड़ा लोनली भी फील करें और आपको बहुत ही मतलब नेगेटिव फीलिंग यहाँ पर आई है। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ में ग्रो करना चाहते हैं, वो आपके किसी भी रिलेशन में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, या कुछ भी, अगर आप किसी चीज़ में ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। अभी कहीं ना कहीं आपको थोड़े पेशेंट रखने चाहिए। अभी यहाँ पे पेशेंस रखेंगे आप, और एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जो आपका पास्ट लाइफ से, आपके जो भी आपने फील किया है, जो भी आपने सीखा है, उससे जो भी आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको किसी भी तरीके का मतलब, जैसे इंसान एफर्ट्स लगाता है और उसे रिजेक्शन मिलता है, तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक नेगेटिव थॉट होती है, इंसान बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है, बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आपको किसी भी वे में कोई रिजेक्शन मिलता है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी वे में आया आपके सामने रिजेक्शन, तो प्लीज़ उसे मतलब
इग्नोर करें, उसके लिए बिल्कुल अपने आप को रेडी रखें कि हाँ ये भी सिचुएशन हो सकती है, तो मुझे इसके लिए रेडी रहना चाहिए, मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी हैं। ओके, और कहीं ना कहीं जो भी आपकी सिचुएशन आएगी जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको खुद से ही अपने लिए एक पाथ बनाना होगा। मतलब कहते हैं ना, कुछ लोगों को ट्रैक बना बनाया मिलता है मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, पेरेंट्स की हेल्प से या फ्रेंड्स की हेल्प से कई बार हम बहुत कुछ गेन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप अपना ट्रैक चुनते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और तभी उन्हें वो मिलता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हो सकता है थोड़ा वियर्ड भी लगे, कुछ अजीब फीलिंग आए, आपको अलग ही फील हो, लेकिन आपको अपने लिए जो भी करना है उसके लिए आपको खुद से क्रिएट करनी है चीज़ों को। आप किसी की वेट नहीं करेंगे इसमें। ओके है, कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडिंग करनी है, जैसे मैंने अभी अपने पहले कार्ड में बताया। आपको अपने लिए, कहते हैं ना, नींव, जो इंसान जड़ से जुड़ा होता है वही आगे ग्रो करता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फाउंडेशंस खुद करनी है, आप अपनी ग्राउंडिंग खुद से करनी है। और वापस मतलब ग्रो करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट वे में चले जाएं। कहते हैं ना, जैसे भूला भटका इंसान कभी ना कभी घर वापस आता है, तो उसी वे में आप जहाँ से उठे हैं आपको उसे नहीं भूलना है, या जहाँ से आप चले हैं उस जगह को कभी नहीं भूलना है, लेकिन हाँ अपने लिए वर्क ज़रूर करना है। चलिए और देखते हैं डेस्टिनी क्या कहना चाहती है मेरी व्यूवर्स से। ओके, बिल्कुल ये भूल जाइए आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, नहीं, उससे कुछ हटकर सोचिए, क्योंकि आप इतने कैपेबल हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी थॉट में, आपके थिंकिंग प्रोसेस में कुछ भी ऐसा चल रहा है, आप मतलब ट्रैक से हटकर सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना है, या किसी को भी देखकर आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, आपको लगे कि हाँ ये करना है, लेकिन फिर आपको ये फील हो अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकती, नहीं, आपको अपनी सोच से आगे सोचना है। कहता है ना, इंसान को थोड़ा ट्रैक से हट के भी सोचना पड़ता है। अगर उससे लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, कुछ डिफरेंट अचीव करना है, या कुछ भी डिफरेंट करना है, तो आपको ट्रैक से हटना पड़ेगा। और वही चीज़ जो आप ट्रैक से हटकर करेंगे, वही कहीं ना कहीं आपको, आपके मतलब आप कह सकते हैं आपके जो मतलब एक पहचान है, मे बी उसमें भी वो आपको बदलने की हेल्प करे। बहुत पॉजिटिव चीज़ आपके साथ जुड़ सकती है यहाँ पर। बिल्कुल, कार्ड्स अगेन एंड अगेन आपके लिए वही बता रहे हैं, डेस्टिनी यही कह रही है, डिस्कवर योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपको खुद को जानने की, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश करनी है। और इवन जो आप कर रहे हैं उससे भी आगे आप क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उन्हें समझने की कोशिश करनी है। तभी आप मतलब कहते हैं ना, अपने आप को सबके सामने, हो सकता है यहाँ पर आपको प्रूव करने की बात हो रही है। तो जब आप ट्रैक से हटकर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं एक आपका नया पहलू सबके सामने निकल कर आएगा, जो कि आई थिंक इट विल बी सो मच ब्राइट। ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जितने एफर्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो डेस्टिनी आपसे कह रही है, वो बहुत अच्छे वे में जा रहे हैं। और तभी आप खुद को जान पाएंगे कि आप है क्या, आप क्या कर सकते हैं। कई बार होता है इंसान में, कहते हैं ना, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे तो उनको याद करवाई थी किसी ने, तो ठीक उसी तरह आपको भी अपने आप को जानना है, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को, या आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये मत समझिए, बिल्कुल भी मतलब किसी भी वे में 1% भी ये मत समझिए कि अरे नहीं, जो मेरे साथ के लोग हैं ये तो डिफरेंट है, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, ये ऐसा नहीं करा, मेरे फ्रेंड ऐसे नहीं कर रहे, मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। जो आपके माइंड में आता है डू, आपको वो करना है, बिल्कुल विदाउट एनी मतलब कहता ना 1% आपको कोई अदर थॉट्स लानी ही नहीं है। आपका मन जो करता है, जो भी आपको सही लगता है अपने लिए, आप वो कीजिए, क्योंकि आपके अपने स्टेप्स ही, जो भी आप स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट लेंगे, जो भी आप ट्रैक अपने लिए चूज़ करेंगे, वही आपके लिए बेस्ट है। तभी आप खुद की एक पहचान बना पाएंगे। कहीं ना कहीं वही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है, हो सकता है डेस्टिनी आपको यही बता रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, आप यहाँ पर बहुत डिसअपॉइंट लग रहे हैं मुझे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप अगर थोड़े से भी यहाँ पर खुद को लोनली और बहुत ज़्यादा मतलब आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा भी आप खुद को डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, जो कि आपको एक अननोन वर्ल्ड में लेकर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, या मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
तो कहीं ना कहीं आपको मैं यही कहूँगी, खुद को जानने की ज़रूरत है, खुद की एबिलिटीज़ को, आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, आपके मतलब थिंकिंग प्रोसेस क्या है। हो सकता है आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए है ही नहीं। आपको कहते हैं ना, इंसान को करना कुछ हो रहा है, लेकिन वो देखा देख इधर फ्रेंड ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो मैं भी उसी ट्रैक पे चल देता हूँ। नहीं, बिल्कुल मतलब ब्लाइंडली किसी के पीछे नहीं चलना है। खुद को जानिए, खुद को समझिए, अपनी थिंकिंग में आपकी थॉट्स, आपकी लाइफ आपसे क्या कह रही है, डेस्टिनी आपसे क्या कहना चाह रही है, उस चीज़ को समझिए। तो अभी जो भी सिचुएशन में हैं आप, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा मतलब डेस्टिनी तो आपको बहुत कुछ पॉजिटिव ही बता रही है, इवन सभी कुछ पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव ज़रूर चल रहा है। तभी डेस्टिनी आपको इतना ज़्यादा एनकरेज करने की कोशिश कर रही है, वो आपको सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रही है। तो प्लीज़ अपनी डायरेक्शन को सही से चूज़ कीजिए और उसी पर ही वर्क कीजिए, किसी को मत सुनिए। डेस्टिनी यही कह रही है कि आपको कोई कुछ भी कह रहा है उसको इग्नोर कीजिए, अपने कहते हैं ना एक सोल की जो आवाज़ होती है उसको सुनिए और उस पर वर्क कीजिए, अपनी एबिलिटीज़ को समझिए, उस पर वर्क कीजिए। तो आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव वे में एक अलग ही आपका रूप निकल कर आएगा, जो आपको लाइफ में बहुत सक्सेस देगा। चलिए अब देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या कहती है। चलिए देखते हैं अब मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल क्या गाइड करना चाहती है, जिससे कि वो अपने सही डायरेक्शन को चुन सकें और उसमें उन्हें कुछ भी हेल्प मिल सके। और उससे पहले मैं आप सभी को बिल्कुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, अपने दिल से आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मतलब चैनल को इतना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट, प्यार इतना मिल रहा है, मतलब रियली मैंने सोचा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा। मतलब थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, जब भी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एनर्जी को क्लेम करें। और साथ ही साथ प्लीज़ अगर जो भी न्यू सब्सक्राइबर या कोई भी सब्सक्राइबर जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो न्यू ऐड हो रहे हैं या जो पहले से एडिड हैं, वो अपना नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं सबको पर्सनली थैंक यू बोल सकूँ। आई एम रियली वेरी ग्लैड। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या कहती है। ओके, बिल्कुल सेम। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको खुद पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, तभी आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। इस टाइम हर तरह से डेस्टिनी भी यही कह रही है और एंजल गाइडेंस का भी यही कहना है, आपको ट्रस्ट करना है खुद पर। कहते हैं ना, मतलब अपनी विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो आप जानते हैं, कोई भी आपको आपसे ज़्यादा कभी नहीं जान सकता। तो खुद पर ट्रस्ट करिए। मे बी आपको कोई सिचुएशन ऐसी लगे कि जहां आप थोड़ा स्टक हो जाएं, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी अदर पर्सन से आपको हेल्प के लिए भी, जो आपको ट्रस्टवर्दी पर्सन लगते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी, तो आपको उनसे हेल्प के लिए आप ज़रूर एक बार बात कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। मतलब कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट लगता है तो बात कीजिए, थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, उनसे हेल्प लेने की कोशिश कीजिए, ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। और अगर कुछ भी नेगेटिव आता है सो प्लीज़ लेट इट गो, उसे छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को अपने मतलब अचीवमेंट्स में, अपने ग्रो, जो आपको आगे कामयाब बनना है, जिस रास्ते पर जाना है, अगर छोटी छोटी चीज़ें उसमें रुकावट बनती है तो उन्हें छोड़ दीजिए। चाहे वो कोई पर्सन है या कोई नेगेटिव चीज़ है, किसी भी वे में आपको कुछ भी नेगेटिव अगर लगता है तो कुछ बड़ा अचीव करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी, गाइडेंस यही कहती है एंजल गाइडेंस आपको, कि आप बिल्कुल खुद पर ट्रस्ट कीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। बट अगर कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, इंसान बिल्कुल स्टक हो जाता है, तो उसके लिए आप हेल्प लेने से बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, जो भी आपको ट्रस्टवर्दी पर्सन लगते हैं, उनसे हेल्प के लिए ज़रूर बात कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।